47 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 47 का स्क्वायर हो जाएगा 2209। ठीक है। उसी तरीके से 49 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2401। ठीक है। उसी तरीके से अगर 55 का स्क्वायर हम निकालें तो कितना होगा? ये हो जाता है 3025। ठीक है। कितना होता है? 3025। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइट ऑफ विक्टोरी में। तो आज हम लोग इस वीडियो में वर्ग यानी कि स्क्वायर करना सीखेंगे। ठीक है। देखिए, मैथ को सॉल्व करने के लिए अगर हमारी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी नहीं रहेगी तो हम मैथ को आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो वर्ग यानी कि स्क्वायर जो है हमारी कैलकुलेशन स्पीड को बूस्ट कर देता है। ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायर निकालना सीखेंगे। ठीक है। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, स्क्वायर का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो यहाँ पर 2 के पावर अगर 2 है तो इसका मतलब क्या होता है? स्क्वायर होता है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 के पावर यानी कि किसी भी के पावर अगर 2 रहता है, इसका मतलब होता है कि उसकी बेस का आपस में 2 बार गुणा। ठीक है। क्या हो जाता है? उसकी बेस का आपस में 2 बार गुणा। जैसे यहाँ पर क्या था? 2 था, तो 2 का हमने 2 बार गुणा कर दिया तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है। उसी तरीके से मान लीजिए कि 3 के पावर 2 है तो इसे हम कैसे करते हैं? ठीक उसी तरीके से। ठीक है। बेस कितना है यानी कि आधार कितना है? 3 है, तो यानी 3 का आपस में 2 बार गुणा कर देंगे। ठीक है। कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है। ये तो रहा बेसिक। ठीक है। अब चलिए हम लोग स्क्वायर करना सीखते हैं। इस वीडियो में हम लोग स्क्वायर करने के 2 तरीके सीखेंगे। ठीक है। एक तो होगा बेसिक तरीका, दूसरा होगा एडवांस तरीका। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक तरीका सीखते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे क्वेश्चन कितने दिए हुए हैं। एक तो है 27 का स्क्वायर, दूसरा है 35 का स्क्वायर, तीसरा है 65 का स्क्वायर। ठीक है। तो इसे हम किस तरीके कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। देखिए, पहला होता है बेसिक तरीका। ठीक है। बेसिक तरीका कैसे? जैसे हम लोग जानते हैं कि इसका क्या हो जाएगा? 27 का आपस में 2 बार गुणा हो जाएगा। ठीक है। लेकिन हमारे पास इतना टाइम रहता कहाँ है कि इतना हम करेंगे। ठीक है। तो हम इस तरीके से नहीं करेंगे। ठीक है। किस तरीके से करेंगे? चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर कितना है? 27 है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले 7 का स्क्वायर करिए। ठीक है। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 49। तो 49 के यहाँ पर 9 लिखिए। ठीक है। सिर्फ यूनिट डिजिट लिखना है। ठीक है। क्या करना है? यूनिट डिजिट लिखना है। ठीक है। अब क्या करना है? 7 का 2 में मल्टीपल करो। 7 दूना 14, फिर 14 हो गया। ठीक है। अब इसका इसमें मल्टीपल करो। 14 दूना 28। ठीक है। कितना होगा? 14 दूना 28 और 4 कितना हो जाएगा? 32। 32 के कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2। ठीक है। कितना हो जाएगा? 32 के 2। ठीक है। अब 2 का स्क्वायर करिए तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। ठीक है। कितना हो जाएगा? 4 और 4 और कैरी कितना आया था? 3। 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7। ठीक है। कितना हो जाएगा? 7। तो 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 729। ठीक है। एक बार दोबारा से देख लीजिए हमने किस तरीके से किया है। ठीक है। यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया? 7 का स्क्वायर किया। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है, लेकिन 49 को पूरा ना लिखकर हम सिर्फ 9 लिखेंगे। कैरी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है। 7 दूना 14। अब 14 आया, 14 का इसमें गुणा कर दीजिए। 14 दूना 28 और 28 और 4 कितना हो जाएगा? 32। 32 के 2। कैरी कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा और 4 और कैरी 3 कितना हो जाएगा? 7। कितना हो जाएगा? 729। ठीक है। उसी तरीके से हम करते हैं 35 का स्क्वायर। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 25। 25 के कितना लिखेंगे? 5। ठीक है। अब इसका आपस में गुणा करेंगे। 5 3 15। अब 15 हुआ, 15 दूना 30। ठीक है। 30 और 2 कितना हो जाएगा? 32। ठीक है। कितना हो जाएगा? 32। कैरी कितना? 3। ठीक है। अब क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर करेंगे। 3 त्रिका 9। ठीक है। 3 त्रिका 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12। ठीक है। कितना हो जाएगा? 12। तो कितना हो जाएगा इसका? 12 25। ठीक है। हमने किस तरीके से किया? एक बार दोबारा से देखिए। सबसे पहले हमने किया 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 25 के हमने कितना लिखा? 5। ठीक है। फिर दोनों का आपस में गुणा किया। 5 यानी 15। फिर इसमें 15 का 2 में मल्टीपल कर दो। 15 दूना 30 और 2 कितना हो जाएगा? 32, क्योंकि 25 के हासिल 2 बचा था। ठीक है। अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिका 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12। ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 12 25। ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर 65 है, तो 65 का स्क्वायर करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। कैरी कितना? 2। 6 पंचे 30। 30 दूना 60। 60 और 2 62 के 2। कैरी कितना? 6। 6 छके 36। ठीक है। 6 छके 36। लास्ट में इसका भी स्क्वायर करना रहता है। 6 छके 36। ठीक है। 36 और 6 कितना हो जाएगा? 42। ठीक है। कितना हो जाएगा? 42। ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 42 25। कितना हो जाएगा? 42 25। ठीक है।
एक बार दोबारा से देखिए हमने किस तरीके से किया है। सबसे पहले 5 का स्क्वायर 25, 25 के 5 कैरी 2, ठीक है। 6 5 6 30, यानी दोनों का आपस में गुणा, और 30 दूना 60, 60 2 62, फिर 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 36 और 6 कितना हो जाएगा 42, ठीक है। अब चलिए देखते हैं अगर कोई संख्या 50 के नियरेस्ट हो तो उसे हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, चलिए देखते हैं। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कैसा है, 47 का स्क्वायर करना है, 49 का स्क्वायर करना है, 55 का स्क्वायर करना है, ठीक है। अभी देखिए सभी संख्या क्या है, 50 के कितने पास में है, ठीक है, क्या है पास में है, ठीक है। तो सबसे पहले इन संख्याओं का वर्क करने के लिए हमें सबसे पहले चेक करना रहता है ये 50 से कितना कम या अधिक है, ठीक है। तो सबसे पहले 47 को करते हैं, तो 47 देखिए 50 से कितना कम है, तो ये कितना कम है, देखिए यहाँ पर 50 से ये कितना कम है, तो 3 का डिफरेंस है, ठीक है। कितने का है, 3 का डिफरेंस है, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाता है 0 9, 9 लिखना है लेकिन 2 डिजिट में लिखना है तो 0 9 लिखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, हमेशा स्क्वायर जो होता है 2 2 का पेयर बनता है, ठीक है। तो डिफरेंस कितना था 3, 3 का स्क्वायर हमने कर दिया 0 9, ठीक है। अभी 50 से कितना कम था 3, तो 25 से हम 3 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 22, ठीक है। कितना हो जाएगा 22, ठीक है। उसी तरीके से 49 है, 49 चेक करिए 50 से कितना कम है, तो ये 1 कम है, ठीक है। कितना कम है 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, तो हमेशा 0 1 लिखेंगे, ठीक है। अब 25 से 1 कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा 24, ठीक है। कितना हो जाएगा 24, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए 55 दिया हुआ है। अभी देखिए 50 से अधिक है, कितना अधिक है यहाँ पर चेक करिए, तो ये 50 से कितना अधिक है 5 अधिक है, ठीक है। कितना अधिक है 5, तो 5 का स्क्वायर करिए तो कितना हो जाएगा 25, ठीक है। कितना हो जाता है 25, ठीक है। अब 25 में 5 जोड़ दीजिए, ठीक है। 25 में क्या करना है 5 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 30, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 30। एक बार दोबारा से समझिए हमने किस तरीके से किया है। जब भी कोई संख्या 50 के आसपास रहे तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, लाइट चली गई तो